बीएमसी का बजट हमारे देश के 8 राज्यों से अधिक है, फिर भी उसके ऑफिस के बाहर मैनहोल खुले पड़े रहते हैं। इस कारण कल एक महिला खुले पड़े गटर में गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर हम कहें कि सड़क को पार करते हुए एक महिला गटर में बहकर मर गई, तो क्या आपको यकीन होगा? आप कहेंगे कि यहाँ कोई कैसे गटर में गिर सकता है? यहाँ तो गटर के ऊपर सुरक्षा के लिए पत्थर रखा हुआ है, बचाव का पूरा इंतजाम है। लेकिन अगर ये इंतजाम बुधवार रात को होता तो घर से काम करके लौट रही एक महिला गटर में न बहती, मरने से बच जाती। बुधवार को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में इसी मैनहोल से एक महिला का शव निकाला गया। हम इस वक्त MIDC जो अंधेरी ईस्ट में है मुंबई के, वहां पर खड़े हैं सड़क के किनारे। इस एम्ब्लेम के नीचे BMC का ये एम्ब्लेम है और इसी के ठीक नीचे यही वो ड्रेन है जहां पर कि कल रात को एक महिला का शरीर यहां से निकाला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी यह है कि देश की आर्थिक राजधानी में पैदल चलकर घर निकलने की गारंटी नहीं है, वो भी तब जब BMC का करीब 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो देश के 8 राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। BMC के पास 12,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इसके बावजूद मुंबई में इस साल मैनहोल में गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा दूसरा वार्ड तो देखा, उनके मोबाइल पे फोन आया। हाँ। तो हमने उनको लिया और मेरी बहू थी, हम तीनों जन आके उधर आए। उधर आने के बाद में उनको ऊपर में लेके गए। उधर वो बॉडी के हमने शहनाज की भाई यही है, इनकी मिसेस ये क्या होता है, उनको दिखाया। अब सवाल ये है, किस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? वो BMC जिसने बताया कि यह हादसा रात 9:20 पर हुआ। 2 घंटे 46 मिनट बाद पता चला कि महिला की मौत हो गई। विवाद बढ़ने पर उसकी तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन क्या इतना सब कुछ करने से BMC की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? BMC के दफ्तर के बाहर नाले का ढक्कन क्यों खुला हुआ था? आते जाते खुले पड़े नाले पर किसी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान क्यों नहीं गया? अगर ढक्कन खुला था तो BMC ने उस खतरनाक जगह को सुरक्षित क्यों नहीं किया? क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई हुई? 45 साल की विमल गायकवाड़ के परिवार के साथ साथ मुंबई के आम लोग इसका जवाब चाहते हैं, लेकिन अफसोस जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो तो शुक्र है कि दमकल विभाग वालों ने बड़ी मशक्कत से महिला का शव बाहर निकाल लिया, वरना BMC वालों ने तो ऐसा इंतजाम कर रखा था कि शव मिलना भी मुश्किल था। अब सवाल ये है कि BMC के इतने भारी भरकम बजट के बावजूद मुंबई के लोगों को सुरक्षित चलने का अधिकार तक क्यों हासिल नहीं है? साल 2022 में BMC चुनाव लंबित है। आखिरी बार साल 2017 में BMC का चुनाव हुआ था। पहले कोरोना महामारी और लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से BMC के चुनाव टाले गए। इसके बाद OBC कोटे पर छिड़ी कानूनी लड़ाई से चुनाव को लेकर और देरी हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी। अब भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद वार्डों की संख्या पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। BMC के अलावा ठाणे पुणे नगर निगमों के चुनाव भी 2 साल से लंबित है। वर्तमान निगम आयुक्त वरिष्ठ IAS अधिकारी भूषण गगरानी महानगर पालिका प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। यानी मुंबई में न तो पार्षद है और न ही मेयर। मुंबई की इतनी बड़ी आबादी जान हथेली पर लेकर जीने को मजबूर है। मानहानि के केस में शिवसेना UBT के नेता संजय राउत को अदालत ने दोषी करार दिया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। संजय राउत के विरुद्ध ये मामला बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के NGO पर कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत के निर्णय के फौरन बाद उन्हें राहत भी मिल गई। मजिस्ट्रेट की अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया। संजय राउत ने जुर्माना भी भर दिया। जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का। पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना।